जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते साथ ही बात कर लेते हैं अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी की सभी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अहोई माता की कृपा से सबके बच्चे निरोगी और खुशहाल रहे, दीर्घायु रहे। ये हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अपनी संतान की लंबी उम्र और तरक्की के लिए महिलाएं हम व्रत रखा करती हैं। निर्जला भी व्रत रखते हैं और कुछ ग्रहण करके भी रख सकती हैं। इस दिन तारों को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन मां पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह पूजा करने के साथ माता अहोई की कथा पढ़ती हैं और सुनती हैं। मान्यता यह भी है कि जो महिला विधि विधान से व्रत का पालन करती हैं, अहोई माता उनकी संतान को लंबी आयु देती है और जिनके यहाँ संतान नहीं होती उनको संतान की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए शाम 5:42 से लेकर 6:59 तक रहेगा। यानी कि 1 घंटा 17 मिनट का जो समय है वो मिलेगा। उस दौरान आप कथा, आरती, पूजा, बायना जो भी आपके यहाँ जैसा होता हो वो आप कर सकती हैं। और अगर तारों को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त बताऊं तो 6:06 पर होगा। यानी तारा मंडल में तारे तो हो जाएंगे, पर आप अपनी पूजा करने के बाद उनको अर्घ दे के व्रत खोल सकती हैं। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली के दिन वह मैके आई थी। दिवाली के अवसर पर घर और आंगन को साफ सुथरा करने के लिए 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याऊ यानी साई अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। उसकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और वह अपनी सभी भाभियों से एक एक करके कहती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। लेकिन सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। लेकिन छोटी भाभी सोचती है, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इस घटना के कुछ समय बाद ही उसकी छोटी भाभी के बच्चे जो होते थे तो 7 दिन बाद मर जाते थे। ऐसा करके वो उसके 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। तब उसने एक पंडित को पूरी बात बताई और उपाय पूछा। तब पंडित जी कहते हैं, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वे तेरी कोख खुलवा देगी जब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर सुबह चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज सुबह कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज देखती हूँ। गौ माता खूब सवेरे उठकर देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे कहती है, मांग क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू कहती है कि हे गौ माता, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में दोनों थककर एक जगह आराम करके सो जाती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की आंख खुलती है तो वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने समय में ही गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। वहां पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह उसे चोंच से मारने लगती है। इस पर छोटी बहू उससे कहती है कि उसने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को स्याऊ के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याऊ प्रसन्न होती है। वह उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे और 7 बहुओं का प्यार पाकर खुश हो जाती है। जिस प्रकार हे अहोई माता, हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने उसकी कोख खोली, उसी प्रकार कहने वाले की, सुनने वाले की, सबकी कोख खोलना, सबको संतान का वरदान देना, सबकी संतान से गोद भरना माता, और सबके बच्चों की देखभाल करना, सबके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखना। तो आज के लिए इतना ही। ये थी कथा अहोई माता की। कहते हैं कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है, इसलिए इस कथा का श्रवण जरूर करें। और कथा अच्छी लगे तो कथा को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखिए।
अहोई माता सबके बच्चों पर कृपा करें।